जिस अमरनाथ धाम में ठंड और मानसूनी मौसम में ठहरना मुश्किल हो जाता है, वहां के सीसीटीवी कैमरे ने 12 जनवरी की रात कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया जिसने पुजारी से लेकर वैज्ञानिक तक को हैरान कर दिया। बर्फ से जकड़ी गुफा में कैमरा नंबर 3 ने रात 2:17 और 30 सेकंड पर वह पल कैद किया जब अचानक एक साधु प्रकट हुआ, त्रिशूल चमकता हाथ में, रुद्राक्ष की माला गले में। केदारनाथ से भी कठोर ठंड में, ठिठुरते वातावरण में उसने बिना कोई पद चिन्ह छोड़े शिवलिंग पर दूध का अभिषेक किया और फिर एक तेज छनसी सफेद रोशनी ने पूरे दृश्य को निगल लिया। अगले ही पल साधु गायब था, सिर्फ उसकी ओंकार भरी मंद मुरली की गूंज बची थी। क्या सचमुच उस रात अमरनाथ में चमत्कार हुआ? कैमरे ने कोई फ्रेम कैसे नहीं छोड़ा जब सेंसर ने लिखा "नो मोशन डिटेक्टेड"। क्या विज्ञान ने किसी दिव्य शक्ति को छिपा लिया? आइए देखें वह 8 मिनट का रहस्यमय दृश्य जहां आत्मा और विज्ञान आमने सामने खड़े हो गए। अमरनाथ गुफा में सुरक्षा इतनी कड़ी है कि मानसून और बर्फबारी के महीनों में प्रवेश पूरी तरह बंद रहता है। फिर भी 12 जनवरी की रात 2:17 पर जब मॉनिटरिंग टीम सो रही थी, कैमरा नंबर 3 ने रिकॉर्डिंग जारी रखी। लॉग में साफ लिखा था 2:16 से 2:18 तक कोई मानव प्रवेश नहीं। फिर भी स्क्रीन पर धुंध में एक आकृति उभरी, पीली धोती, हल्की छाया, जैसे पहाड़ में गढ़ी मूर्ति जीवंत हो उठी। प्रोफेसर R.K. शेरपा ने फुटेज देखा। लैब के सेंसर ने तापमान, विद्युत और ध्वनि माप को रिकॉर्ड किया, लेकिन साधु के कदमों का कोई निशान नहीं था। न थर्मल सिग्नेचर, न वायुमंडलीय बदलाव, न ही धूल हिलने का संकेत। जैसे वह हवा में चलकर आया, पूजा की और हवा में विलीन हो गया। मॉनिटर रूम में बैठे पर्वतारोही दस्ते के सदस्यों ने जो देखा वह उनके प्रशिक्षण मैनुअल में नहीं था। वैज्ञानिकों ने कैमरे की तारें जांचीं, कोई कट या डिस्कनेक्शन नहीं। पुरोहितों ने कहा, यह वही समय है जब पांडवों के युग में शिव मायनों के पर्वत पर दर्शन देते थे। कैमरे में साधु ने बेलपत्र चढ़ाया, दूध से अभिषेक किया और ॐ नमः शिवाय की माला जपी। उसकी आवाज इतनी सशक्त थी कि कैमरे के माइक ने कंपन महसूस किया और हल्का फ्लटर रिकॉर्ड हुआ। लोग कहते हैं उस पल अमरनाथ गुफा की ऊर्जा ने हिमखंडों को थर्रा दिया। पूजा के बाद साधु ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तभी स्क्रीन पर तेज सफेद प्रकाश फैला, जैसे किसी ने ब्लाइंडर चालू कर दिया। अगले फ्रेम में साधु गायब था, केवल शुद्ध हवादार स्थान बचा। न जमीन पर कोई छाप, न चेतन रक्त की आवाज, सिर्फ कैमरे की टिमटिमाती लाल बत्ती। अगली सुबह फील्ड टीम ने कैमरे की हार्ड ड्राइव निकाली। लॉग में लिखा था 2:16 से 2:18 तक एंट्री डिनाइड, नो मोशन डिटेक्टेड। यानी सेंसर ने न किसी वस्तु का गमन दर्ज किया, न तापमान में बदलाव। फिर भी फुटेज में एक जीवंत साधु ने दर्शन दिए। क्या यह भौतिकी का उल्लंघन नहीं? खबर फैलते ही अमरनाथ मार्ग पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। वे उस सीसीटीवी रूम में घुसना चाहते थे जहां रोज स्क्रीन पर वही धुंधला चित्र उभरता है, वह पावन साधु, वह मंत्रमुग्ध ध्वनि, वह विलक्षण प्रकाश। लद्दाख इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन स्टडीज में एक विशेष ऑडिटोरियम तैयार हुआ। दरवाजे पर लिखा था टॉप सीक्रेट CVC फुटेज रिव्यू रूम। अंदर वैज्ञानिक बहस कर रहे थे, क्या हमने मशीनरी गलत कैलिब्रेट की? क्या यह कोई उन्नत क्लोकिंग या होलोग्राम था? लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। एक युवा वैज्ञानिक बोला, अगर यह धुंधली आकृति ड्रोन या रोबोट की है तो वह त्रिशूल कैसे ले सकता था? रुद्राक्ष माला उसे कहां से मिली? वहीं एक पुरोहित ने कहा, यह शिव स्वयं थे जिन्होंने मानव निर्मित बंदिशों को तोड़कर दर्शन दिए। आप किसे मानेंगे? क्या यह सिर्फ तकनीकी भूल थी या सचमुच चमत्कार जिसने विज्ञान को डरा दिया? अगर आप आस्था में विश्वास रखते हैं, आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लिखे करें।